हेलो डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीदें करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर एक बायोलॉजी का न्यू चैप्टर से देखा जाएगा जो पुष्पी पादपों की आकार की यानी क्लास 11th के अंतर्गत ये रहेगा। इसमें भी टॉप एमसीक्यू यानी पीवाईक्यूज करके जो भी रहेगा डिटेल पीवाईक्यूज देखा जाएगा जो आप लोग की नीट एग्जाम में 360 में 360 नंबर देने का प्रोवाइड कराया जाएगा। और आप लोग अच्छा से इस चैप्टर के जो भी एमसीक्यू रहेगा आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं इसको एमसीक्यू जो पुष्पी पादपों की आकार की रहेगा। जो टॉप एमसीक्यू रहेगा बस उसी को इसमें मेंशन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि निम्न में से कौन एक रूपांतरित तना नहीं है। निम्न में से कौन एक रूपांतरित तना नहीं है? अदरक, शलजम, अरबी, आलू। आप लोग को इस क्वेश्चंस के आंसर, जितना भी क्वेश्चंस इसमें बताया जाएगा हर एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में क्वेश्चंस खुद कुछ दिया जाएगा आप लोग को सॉल्व करने के लिए, उसका भी आंसर्स आप लोग बताइएगा। तब तक ये जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर आप लोग दीजिए। ये फर्स्ट है कि निम्न में से कौन एक रूपांतरित तना नहीं है? अदरक, शलजम, अरबी, आलू। इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी शलजम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मूली किसका एक उदाहरण है? मूली किसका एक उदाहरण है? तर्करूपी मूल, कुंभी रूपी मूल और शंक्वाकार मूल या कंदिल मूल। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। मूली किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा तर्करूपी मूल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मूसला, मूसला जिसे प्राथमिक भी बोला जाता है, मूसला यानी प्राथमिक मूल किससे विकसित होती है? मूसला या प्राथमिक मूल किससे विकसित होती है? मूलांकुर, बीज पत्राधार या बीज पत्रोपकारिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए कि मूसला प्राथमिक मूल किससे विकसित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी मूलांकुर। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक बीजपत्री पादपों में किसकी उपस्थिति इनका लक्षण है? एक बीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री पादपों में किसकी उपस्थिति इनका लक्षण है? मालाकार मूल या झकड़ा मूल या अवस्तंभ मूल या वलयित मूल। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा झकड़ा मूल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोप मूल होती है। प्रोप, प्रोप मूल होती है, क्या होती है प्रोप मूल? प्राथमिक मूल होता है कि अपस्थानिक मूल कि शाखित मूल होता है कि मूसला मूल होता है? चलिए इसका आंसर बताइए। प्रोप मूल होती है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा अपस्थानिक मूल होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटोफोर का कार्य है। न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर का कार्य है उत्सर्जन, भोजन अंतर्ग्रहण या श्वसन या प्रजनन। चलिए इसका आंसर बताइए। न्यूमेटोफोर का कार्य है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। ऐसे आप लोग क्वेश्चंस पे बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि यही जो क्वेश्चंस रहेगा जो आपके नीट एग्जाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जालिका व शिरा विन्यास के संदर्भ में भिन्न है? निम्न में से कौन सा जालिका व शिरा विन्यास के संदर्भ में भिन्न होते हैं? डायस्कोरियो या कोलोकेसियो या इस्माइल एक्स या एक से अधिक सही उत्तर। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा
एक से अधिक सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिच्छाकार समानांतर शिराविन्यास किसमें पाया जाता है? पिच्छाकार समानांतर शिराविन्यास किसमें पाया जाता है? कैना में, घास, जायफल या अरंडी में? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कैना में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि पर्णवृंत पत्ती जैसे संरचना में रूपांतरित होकर कहलाते हैं। जो पर्णवृंत होता है वो पत्ती जैसे संरचना में रूपांतरित होकर क्या कहलाते हैं? पर्णावृंत, पर्णाव स्तंभ, पर्णाव पर्व या पर्णिल पर्णवृंत? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा पर्णराव वृंत। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि एक बीजपत्री में शिरा विन्यास होता है। एक बीजपत्री में शिरा विन्यास होता है पिच्छाकार जालिकावत या हस्ताकार जालिकावत या पिच्छाकार समानांतर या समानांतर? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा समानांतर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैक्टस में कांटे किसके रूपांतरण होते हैं? जो कैक्टस होता है उसमें कांटे किसके रूपांतरण होते हैं? पत्तियों में, शाखा में, बाह्य त्वचा में या कक्षीय कलिका में? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा पत्तियों में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री से किसके द्वारा भिन्न होते हैं? जो एक बीजपत्री होता है द्विबीजपत्री से किसके द्वारा भिन्न होते हैं? ग्रीष्म निद्रा या शिराविन्यास या ग्रीष्म निद्रा या शिराविन्यास दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा शिराविन्यास। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पुष्पक्रम संग्रहण होता है। जो पुष्पक्रम होता है संग्रहण होता है किसमें? दलों का या पुंकेसर का होता है या पुष्पों का होता है या स्त्री केसर का होता है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा पुष्पों का होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसिमाक्षी में पुष्प किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं? आसिमाक्षी में पुष्प किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं? अग्राभिसारी क्रम या अपकेंद्री क्रम या अभिकेंद्री क्रम या तलाभिसारी क्रम? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका भी राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा अग्राभिसारी क्रम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पत्ती का चौड़ा भाग कहलाता है। जो पत्ती होता है उसका चौड़ा भाग क्या कहलाता है? पर्णाधार या पर्णवृंत होता है कि या अस्थारिका या सभी बोला जा सकता है? आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा अस्थारिका। आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके सेकेंड 4-5 सेकेंड के अंदर आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि डायंथस में बीजांडन्यास होता है। डायंथस में बीजांडन्यास होता है आधारीय, मुक्त, स्तंभीय, सीमांतीय? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा मुक्त स्तंभीय। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि पुमंग किसका चक्र होता है? जो पुमंग होता है किसका चक्र होता है? परागकोश, पुंकेसर, तंतु, परिडल? चलिए आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा पुंकेसर का होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंडाशय के अंदर
बीजांड की व्यवस्था कहलाती है? अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर बीजांड की व्यवस्था कहलाती है पुष्पदल विन्यास या बीजांड न्यास, या पुष्पदल विन्यास और बीजांड न्यास दोनों, या कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा बीजांड न्यास। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि वह उत्तक जो बीजांड को अंडाशय के अंदर जोड़ता है, उस उत्तक का नाम बताना है जो बीजांड को अंडाशय के अंदर जोड़ता है। बीजांड वृंत कहलाता है, या हाइलम, या जिसे नाभिका बोला जाता है, या प्लेसेंटा, या निभाग होता है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो थर्ड नंबर राइट हो जाएगा प्लेसेंटा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सिनेंड्रस, सिनेंड्रस स्थिति किसका संलयन है? सिनेंड्रस स्थिति किसका संलयन है? केवल तंतु का, या तंतु और परागकोश दोनों का, या केवल परागकोश का, या दल का? चलिए आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा तंतु और परागकोश दोनों का। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पुष्प में आसंजन होता है, जो पुष्प होता है उसमें आसंजन होता है, और समान भागों का जुड़ाव, समान भागों का जुड़ाव एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, और समान भागों का जुड़ाव। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा असममित पुष्प है? निम्न में से कौन सा असममित पुष्प है? चलिए इसका आंसर दीजिए। क्लाइटोरिया, कैना, या क्रोटोलेरिया, या हिबिस्कस? तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा कैना। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मुक्त दल वाली अवस्था कहलाती है, मुक्त दल वाली अवस्था कहलाती है पॉलीप्लेटस, पॉलीपिटेलस, या गैमोपिटेलस, या पॉलीफाइलस, या गैमोफाइलस? चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा राइट होगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा पॉलीपिटेलस। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि नारियल किस प्रकार का फल है? जो नारियल होता है किस प्रकार का फल होता है? ड्रूप यानी उस्विल फल, सिप्सेला, या वेरी, या क्रीमोकॉर्प? चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा ड्रूप यानी उस्विल फल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि बीजपत्र के ऊपर, बीजपत्र के ऊपर भ्रूणीय अक्ष को कहते हैं। बीजपत्र के ऊपर, बीजपत्र के ऊपर भ्रूणीय अक्ष को कहते हैं बीजपत्राधार, बीजांडवृंत, बीजपत्रोपरीक, या राफे, या सीवन? चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड नंबर राइट हो जाएगा बीजपत्रोपरीक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि स्कूटेलम, स्कूटेलम किसका बीज पत्र होता है? जो स्कूटेलम होता है किसका बीज पत्र होता है? अनावृत बीजी का, द्विबीजपत्री का, टेरिडोफाइटा का, एक बीजपत्री का? आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा एक बीजपत्री का। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि आवृत बीजियों का लक्षण है, आवृत बीजियों का लक्षण है क्या? पुष्प, मूल, बीज, या सभी? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा पुष्प। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि ड्रूप में होता है, ड्रूप में होता है कठोर अंतःफल भित्ति, या कठोर मध्य फल भित्ति, खाने योग्य बाह्य फल भित्ति, या खाने योग्य अंतःफल भित्ति? बताइए ड्रूप क्या होता है, आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कठोर अंतःफलवृत्ति। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। वृंत, वृंत और बीज के बीच का जुड़ने का स्थल होता है। एक वृंत और जो बीज होता है उसके जुड़ने का स्थल क्या होता है बीज का? नाभिक या हाइलम, बीजांड द्वार या टेगमेन या फ्रांकोर। चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, नाभिका और हाइलम। आप लोग जितना भी हो सके उतना बेटर से बेटर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू, क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिस ही सफल बनाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं और आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट है कि मक्का के दाने में प्रांकुर की रक्षात्मक परत कहलाती है। मक्का के दाने में प्रांकुर की रक्षात्मक परत कहलाती है स्कूटेलम, मूलांकुर चोल या प्रांकुर चोल या टेगमेन। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा प्रांकुर चोल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि नारियल का खाने योग्य भाग होता है। जो नारियल होता है उसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? अंतःफल भित्ति, मध्य फल भित्ति, एरिल या बीज या भ्रूणपोष जिसे बोला जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा राइट होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, बीज या भ्रूणपोष। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पके आम का खाने योग्य भाग रूपात्मक होता है। जो पका आम होता है उसके खाने योग्य भाग रूपात्मक क्या होता है? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति या अंतःफल भित्ति या स्वयं फल भित्ति। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सेकंड नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन मध्य फल भित्ति। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पेपिलियोनेटी, पेपिलियोनेटी कुल में पुमंग होते हैं। पेपिलियोनेटी कुल के पुमंग होते हैं एक संगी, द्विसंगी, बहुसंगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा द्विसंगी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एलियम सेपा, एलियम सेपा किस कुल से संबंधित है? एलियम सेपा किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी, लिलिएसी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा लिलिएसी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है अस्थाई या बाह्यदल पुंज किसका लक्षण है? अस्थाई बाह्यदल पुंज किसका लक्षण है? एलियम, लिलिएसी या सरसो क्रूसीफेरी या डालवर्जिया या पैपिलियोनेटी, सोलेनम या सोलेनेसी। बताइए अस्थाई बाह्यदल पुंज किसका लक्षण है? फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा सोलेनम सोलेनेसी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पादप जिसके बीज से तेल प्राप्त किए जाते हैं उसका नाम है। जो पादप जिसके बीज से तेल प्राप्त किए जाते हैं उसका नाम क्या है? साइसर एरिटीनियम, सैकेरम ऑफिसिनेरम, सैकेरम मूजा या अरेकिस हाइपोजिया। चलिए इसका आंसर दीजिए। फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा अरेकिस हाइपोजिया। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि चार बाह्यदल दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। चाहे जो चार बाह्यदल होता है वो दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं, यह किस कुल का लक्षण है? सोलेनेसी, फैबेसी, ब्रेसिकेसी या लिलिएसी। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा ब्रेसिकेसी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि परिदल किस किस स्कूल में पाए जाते हैं? जो परिदल होता है किस किस स्कूल में पाए जाते हैं? सोलेनेसी, फैबेसी, ब्रेसिकेसी, लिलिएसी। चलिए इसका आंसर दीजिए।
फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा लिलिएसी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। एलोए, एलोए औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। एलोए औषधि के रूप में काम में लिया जाता है, यह किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी, लिलिएसी, एस्टेरेसी, मालवेसी। प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा लिलिएसी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सोयाबीन संबंधित है। सोयाबीन संबंधित होता है फैबेसी, पोएसी, सोलेनेसी, एस्टेरेसी। किससे संबंधित होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी फैबेसी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा कुल एक बीजपत्री पादप का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा कुल, कौन सा कुल एक बीजपत्री पादप का प्रतिनिधित्व करता है? लिलिएसी, सोलेनेसी, फैबेसी, ब्रेसिकेसी। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा लिलिएसी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सलजम का खाने योग्य भाग है। आप लोग को बताना है कि सलजम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? रूपांतरित अपस्थानिक जड़ें, रूपांतरित मुसला जड़ें, या तना, या भूमिगत तना होता है। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा रूपांतरित मुसला जड़ें। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि भूअस्तारिका का उदाहरण कौन सा है? भूअस्तारिका, भूअस्तारिका का उदाहरण कौन सा है? सिनोडोन, डेक्टिलॉन, आइकोर्निया, फ्रेगेरिया, मैंथा। चलिए इसका आंसर बताइए। राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा आइकोर्निया। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि गांठदार जड़ें किसमें होती है? गांठदार जड़ें किसमें होती है? लिलिएसी, सोलेनेसी, मालवेसी, फेबेसी। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा फेबेसी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि बरगद के पेड़ को, बरगद के पेड़ की प्रोप रूट किसके लिए होती है? बरगद के पेड़ की प्रोप रूट किसके लिए होती है? श्वसन, भंडारण, बड़े पेड़ को सहारा देने के लिए, या सभी? आंसर बताइए। तो इसका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा बड़े पेड़ को सहारा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक जड़ें किसकी प्रत्यक्ष वृद्धि है? प्राथमिक जड़ें किसकी प्रत्यक्ष वृद्धि है? पुष्पवृंत की, मूलांकुर की, प्रांकुर की, पुंकेसर की। चलिए आंसर बताइए। तो सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा मूलांकुर की। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्थान बॉक्स खाली है, उसमें आप लोग को बढ़ रहा है कि गेहूं के पौधों में मूल तंत्र पाया जाता है क्या? गांठदार, मुसला, रेशेदार की प्रोप पाया जाता है। चलिए बताइए क्या भरा जाएगा यहाँ पे। तो गेहूं के पौधे में रेशेदार मूल तंत्र पाया जाता नहीं, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। फिर यहाँ पे खाली जगह को भरना है कि मुसला जड़ रूपांतरित होकर भोजन संचय करती है क्या? गाजर, प्याज, अदरक, शकरकंद। चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाजर की मुसला जड़ रूपांतरित होकर भोजन संचय करते नहीं, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि राइजोफोरा में जड़ें रूपांतरित होकर बनती हैं। राइजोफोरा में, राइजोफोरा में जड़ें रूपांतरित होकर बनती हैं कंदमूल, न्यूमेटोफोरस, स्टेल्ट जड़ें, संचित जड़ें। बताइए कौन सा राइट होगा। सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा न्यूमेटोफोरस। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है
कि मूल यानी मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है तो कहलाती है। मूल मूलांकुर के बजाय पौधे के किसी अन्य भाग से निकलते तो क्या कहलाते हैं? मुसला मूल, रेशेदार मूल, अपस्थानिक मूल या गांठदार मूल? चलिए बताइए, आंसर बताइए, फटाफट दीजिए आंसर। थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, अपस्थानिक मूल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्ररोह या तना विकसित होता है। प्ररोह या तना विकसित होता है प्रांकुर से, मूलांकुर से, एक व दो दोनों से या भ्रूणपोष से? आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी प्रांकुर से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि कांटा और सूल है। कांटा और सूल है रक्षात्मक अंग होता है कि श्वसन अंग होता है कि एक व दो दोनों या संचय अंग होता है? चलिए आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी रक्षात्मक अंग होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्याज में फूली हुई भूमिगत संरचना है। प्याज में फूली हुई भूमिगत संरचना क्या? जड़ होता है कि प्रकंद होता है कि बल्ब होता है कि कंद होता है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, बल्ब। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसमें किसमें तना पत्ती जैसी संरचना में बदल जाता है? किसमें तना पत्ती जैसी संरचना में बदल जाता है और पत्तियां सूल यानी कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं? देखिएगा, किसमें तना पत्ती जैसी संरचना में बदल जाता है और पत्तियां सूल कांटों में परिवर्तित हो जाती है? पर्णाभ वृंत, कंद या पर्णाभ या पर्णकाय, स्तंभ या उपरोक्त सभी? आंसर बताइए। थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, पर्णकाय स्तंभ। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि आलू की आंख क्या होती है? आलू की आंख क्या होती है? अक्षीय कलिका, सहायक कलिका, अपस्थानिक कलिका, शीर्ष कलिका? चलिए आंसर बताइए, आलू की आंख क्या होती है? तो इसका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, अक्षीय कलिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि हल्दी में तना होता है। हल्दी में तना क्या होता है? कंद, बल्ब, प्रकंद, घनकंद? चलिए आंसर दीजिए। थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, प्रकंद। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि आलू का खाने योग्य भाग है। आलू का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम, पत्तियां, मूल, तना? आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी तना। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक द्विबीजपत्री पौधा जो समानांतर शिरा विन्यास दर्शाता है। एक द्विबीजपत्री पौधा जो समानांतर शिरा विन्यास दर्शाता है। स्माइल एक्स, कैलोफाइलम, कपास, आम? चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा, कैलोफाइलम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि समानांतर शिराविन्यास होता है। समानांतर शिराविन्यास होता है लिलियेसी में, सोलेनेसी में, मालवेसी में, फेबेसी में? आंसर दीजिए आप लोग। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, लिलियेसी में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि आलू किसका रूपांतरण है? आलू किसका रूपांतरण है? तने का, प्रकंद का, जड़ का, पड़ का? आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, तने का। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि नागफनी, नागफनी के विस्तारित हरे तने को कहते हैं। नागफनी के विस्तारित हरे तने को क्या कहते हैं? पर्णकाय स्तंभ, प्रतान, बल्ब, पराग वृंत? नागफनी के विस्तारित हरे तने को कहते हैं पर्णकाय स्तंभ, प्रतान, बल्ब, पराग वृंत? चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर राइट होगा, पर्णकाय स्तंभ। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं।
नेक्स्ट है कि एकांतर पड़ विन्यास उपस्थित होती या होता है। एकांतर पड़ विन्यास उपस्थित होता है गुड़हल में, नागफनी में, अमरूद में या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा गुड़हल में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है साइथियम में मादा और नर पुष्प का अनुपात होता है। साइथियम, साइथियम में मादा और नर पुष्प का अनुपात होता है 1:1, या 1:अनेक, अनेक/1 या अनेक/अनेक। चलिए इसका आंसर बताइए क्या अनुपात होता है। सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा 1:अनेक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पुष्पक्रम अक्ष पर पुष्प का वक्रीय विकास है। पुष्पक्रम अक्ष पर पुष्प का वक्रीय विकास है। साइएंथियम, मुंडक पुष्पक्रम, सर्पिलाकार पुष्पक्रम, कुटिल समीमाक्ष। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा कुटिल समीमाक्ष। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पुष्प अंग उत्पन्न होते हैं। पुष्प अंग उत्पन्न होते हैं मातृ अक्ष से, पुष्पासन से, जड़ से, पुष्प वृंत से। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा पुष्पासन से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तितली के आकार का दलपुंज कहलाता है। तितली के आकार का दलपुंज कहलाता है घंटीनुमा, घुमावदार, पाइपीलियो नेसियस या सभी। चलिए आंसर बताइए। थर्ड नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन पाइपीलियो नेसियस। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पुष्प का पौधा चक्र है। पुष्प का पौधा चक्र है पंखुड़ियां, पुंकेसर, अंडव, बायदल। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड नंबर राइट हो जाएगा अंडव। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प का प्रथम चक्र है। पुष्प का प्रथम चक्र है पंखुड़िया, पुंकेसर, अंडव, बायदल। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा बायदल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है अधिजयांगी पुष्प किसमें उपस्थित होते हैं। अधिजयांगी, अधिजयांगी पुष्प किसमें उपस्थित होते हैं। सरसों, बैगन, चाइना रोज, ककड़ी। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा ककड़ी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि डायएंथस में बीजांडन्यास होता है। डायएंथस में, डायएंथस में बीजांडन्यास होता है आधारी, मुक्त केंद्री, स्तंभीय, सीमांत। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा मुक्त केंद्री। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसके पुष्प में अंडाशय अर्ध अधोवर्ती होते हैं। किसके पुष्प में अंडाशय अर्ध अधोवर्ती होते हैं। सेब, अमरूद, आड़ू, लहसुन। आंसर बताइए। थर्ड नंबर राइट हो जाएगा आड़ू। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि बहुसंघी, बहुसंघी पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं। बहुसंघी पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं। कपास, चाइना रोज, मटर, नींबू। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा नींबू। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं।
नेक्स्ट है कि एक संघी पुंकेसर, एक संघी पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं? कंपोजिटी, लिलिएसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी। आंसर बताइए। तो इसका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, मालवेसी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि आधारी बीजांडन्यास पाया जाता है, आधारी बीजांडन्यास पाया जाता है पोएसी में, सोलेनेसी में, मालवेसी में, लिलिएसी में। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, पोएसी में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है द्विसंगी अवस्था किसमें सामान्य है? द्विसंगी अवस्था किसमें सामान्य है? मालवेसी में, क्रूसीफेरी में, लिलिएसी में, फेबेसी में। आंसर बताइए। फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा, फेबेसी में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि व्यायवर्तित पुष्पदल विन्यास पाया जाता है, व्यायवर्तित पुष्पदल विन्यास पाया जाता है मालवेसी में, एस्टेरेसी में, फेबेसी में, मीमोसोइडी में। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, मालवेसी में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मटर सेम में बीजांडन्यास है, मटर सेम में बीजांडन्यास है अक्षीय, पार्श्वीय, सीमांत, आधारी। आंसर बताइए। फटाफट आंसर देते रहिए। थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, सीमांत। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है एक पुष्प के 4 चक्र किस पर व्यवस्थित होते हैं? एक पुष्प के 4 चक्र किस पर व्यवस्थित होते हैं? थैलेमस, पुष्पासन, पर्णवृंत, दलपुंज, पुंकेसर। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, थैलेमस, पुष्पासन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूरजमुखी किस पर होता है? सूरजमुखी किस पर होता है? अर्धवर्ती अंडाशय, अर्ध अधोवर्ती अंडाशय, अर्धवर्ती अंडाशय, अधोवर्ती अंडाशय। चलिए इसका आंसर बताइए, सूरजमुखी किस पर होता है? तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, अधोवर्ती अंडाशय। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है एक सत्य फल विकसित होता है, एक सत्य फल विकसित होता है अंडाशय से, पुष्पासन से, पंखुड़ियां से या पात्र से। चलिए आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, अंडाशय से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि आम का कठोर भाग दर्शाता है, जो आम के अंदर जो कठोर भाग होता है क्या दर्शाता है? मध्य फल भित्ति को, बाह्य फल भित्ति को, भ्रूणपोष को, अंत फल भित्ति को। चलिए बताइए। फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा, अंत फल भित्ति को। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में भ्रूणपोषी बीज होता है? निम्नलिखित में से किस पौधे में भ्रूणपोषी बीज होता है? सेम, चना, मटर, अरंडी। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा, अरंडी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंकुरित बीज के भ्रूण के किस भाग से तना विकसित होता है? अंकुरित बीज के भ्रूण के किस भाग से तना विकसित होता है? प्रांकुर, मूलांकुर, बीजांड द्वार, भ्रूणपोष। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, प्रांकुर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि अभ्रूणपोषी एक बीजपत्री है, अभ्रूणपोषी एक बीजपत्री है अरंडी, मक्का, टमाटर, आर्किड। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका सेकंड नंबर राइट हो जाएगा, मक्का। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि
स्कूटेलम किसका भाग है? पर्णकलिका, द्विबीजपत्री भ्रूण या एक बीजपत्री भ्रूण या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, एक बीजपत्री भ्रूण। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि चतुष्कोणीय स्थितियां किसमें पाई जाती हैं? चतुष्कोणीय स्थितियां किसमें पाई जाती है? क्रूसीफेरी में, मालवेसी में, सोलेनेसी में, लिलिएसी में? चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, क्रूसीफेरी में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक व्यास सममित पुष्प पाए जाते हैं। एक व्यास सममित पुष्प पाए जाते हैं सोलेनेसी में, मालवेसी में, फेबेसी में, लिलिएसी में? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, फेबेसी में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सरसों के पौधे का बीजांडन्यास होता है। सरसों के पौधे का बीजांडन्यास होता है पार्श्वीय, अक्षीय, आधारी, सीमांत? चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, पार्श्वीय। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मूंगफली किस कुल से संबंधित है? मूंगफली किस कुल से संबंधित है? फेबेसी, मालवेसी, लिलिएसी, कुकुरबिटेसी? चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, फेबेसी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट, एलोवेरा को सामान्यतः कहा जाता है क्या? एलोवेरा को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पैंसी, ग्वारपाठा, खसखस, स्नैपड्रैगन? आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी ग्वारपाठा। चलिए अब जितना भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 10, 12, 14 के आसपास, उस सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में अब देना है। हर एक क्वेश्चन जो भी आएगा उसका क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आप लोग को नीट एग्जाम में एक अच्छा रैंक प्रोड्यूस करा सकता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, जो भी अब क्वेश्चंस दिया जाएगा आप लोग उसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है कि लिलिएसी में पुष्प क्रम सामान्यतः है। लिलिएसी में पुष्प क्रम सामान्यतः है असीमाक्षी, ससीमाक्षी, साइथियम, हाइपेंथोडेडियम? आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, सोलेनेसी में पुष्प क्रम है। सोलेनेसी में पुष्प क्रम है असीमाक्षी, ससीमाक्षी, हाइपेंथोडियम, वृत्तीय? इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा, कौन सा राइट होगा बताइएगा। नेक्स्ट है, एट्रोपोबेलाडोना एक महत्वपूर्ण औषधि पादप का कुल है। एट्रोपोबेलाडोना एक महत्वपूर्ण औषधि पादप का कुल है। आप लोग को बताना है कि किस पादप का कुल है, लिलिएसी, कुकुरबिटेसी, क्रूसीफेरी या सोलेनेसी का? इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट है कि निकोटीनिया यानी तंबाकू पेटूनिया संबंधित है। निकोटीनिया यानी तंबाकू पेटूनिया संबंधित है मालवेसी से, लिलिएसी से, सोलेनेसी से या क्रूसीफेरी से? इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, किस कुल के पौधों में मूल ग्रंथि पाई जाती है? किस कुल के पौधों में मूल ग्रंथि पाई जाती है? फेबेसी, लिलिएसी, मालवेसी या कंपोजिटी? इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट है कि दलहन उपज देने वाले पौधों का मुख्य कुल है। जो दलहन होता है उपज देने वाले पौधे का मुख्य कुल है पोएसी, कुकुरबिटेसी, लिलिएसी, पैपिलियोनेसी या फेबेसी? इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट है कि सेम और चना किस कुल से संबंधित है? सेम और चना किस कुल से संबंधित है? लिलिएसी, फेबेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी? इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि फलीदार फल किसकी विशेषता है? फलीदार फल किसकी विशेषता है? सोलेनेसी, लिलिएसी, फेबेसी, मालवेसी? इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट देखा जाए, सलियम, सीपा
सलियम सीपा ब्याज, सलियम सीपा प्याज किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी, लिलिएसी, क्रूसीफेरा, कंपोजिटी। इसका भी आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। किस कुल के पास 6 परिदल का परिदल पुंज होता है? किस कुल के पास, किस कुल के पास 6 परिदल का परिदल पुंज होता है? मीमोसोइडी, सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी। चलिए इसका आंसर भी आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोल्चिकम ऑटमनैल संबंधित है। कोल्चिकम, कोल्चिकम ऑटमनैल संबंधित है लेग्यूमिनेसी से, क्रूसीफेरा से, लिलिएसी से, मालवेसी से। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है कि इस्माइलेक्स, इस्माइलेक्स और ग्लोरियोसा, इस्माइलेक्स और ग्लोरियोसा संबंधित है लिलिएसी से, सोलेनेसी से, लेग्यूमिनोसी से, क्रूसीफेरा से। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कुल में परिदल पुंज और तृतीय पुष्प पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस कुल में परिदल पुंज और तृतीय पुष्प पाए जाते हैं? मालवेसी में, क्रूसीफेरा में, लिलिएसी में, पैपिलियोनेसी में। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का इस चैप्टर्स का, पुष्पी पादपों आकारकी का, कि सहायक अंग होते हैं। सहायक अंग होते हैं बाह्यदल पुंज और दलपुंज, दलपुंज और पुमंग, पुमंग और जयांग, जयांग और पुमंग। एक सहायक अंग होते हैं और एक आप लोग बताइएगा कि आवश्यक चक्र कौन सा होता है। इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा कि आवश्यक अंग कौन कौन सा होता है एक पुष्प का, और एक इसका भी आंसर दीजिए सहायक अंग कौन कौन सा होता है। चलिए अब ये चैप्टर आप लोग का समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से जो भी क्वेश्चंस बताया गया है उस क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को नीट के एग्जाम में बस प्रैक्टिस ही मायने रखेगा। जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना बेटर आप लोग का क्वेश्चंस बनता जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आप लोग हमारे इस चैनल पे न्यू होंगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो भी न्यू चैप्टर्स अपलोड किया जाएगा आप लोग के पास सबसे जल्द आप लोग के पास पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। ओके।